हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है हरियाणा की कल्याणकारी योजनाएं पार्ट 2। इस वीडियो का पार्ट 1 हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो पहली योजना है पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 6 दिसंबर 2019 को शुरू हुई। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 6 दिसंबर 2019 और इस योजना की शुरुआत भिवानी से हुई थी। इस योजना का उद्घाटन उस समय के कृषि व पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल जी ने किया था और इस योजना के तहत 2021 तक 10 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 6 दिसंबर 2019। दूसरी हमारी योजना है अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना। यह 29 दिसंबर 2019 को शुरू हुई। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना 29 दिसंबर 2019। इसका उद्देश्य है अनाज मंडियों में किसानों और मजदूरों को सस्ता व स्वच्छ भोजन उपलब्ध करवाना। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना 29 दिसंबर 2019। अगली हमारी योजना है बीज योजना। यह योजना 8 जून 2011 से शुरू हुई और 27 मई 2019 से पूरे प्रदेश में लागू की गई। इसका उद्देश्य है भूमि की उर्वरता को बढ़ाना। इससे जो संबंधित विभाग है वो है हरियाणा राज्य बीज प्राधिकरण, जिसका मुख्यालय जो है पंचकुला में है और यह 1974 में स्थापित हुआ था। बीज योजना 8 जून 2011, आपको याद रखना है बीज योजना कब शुरू हुई, 8 जून 2011 और पूरे प्रदेश में कब लागू हुई, 27 मई 2019। अगली हमारी योजना है सखी योजना। सखी योजना 1 सितंबर 2015 को शुरू हुई। यह योजना करनाल जिले से शुरू हुई। यह योजना का संबंध जो है पीड़ित महिलाओं से है। सखी योजना 1 सितंबर 2015, आपको याद रखना है सखी योजना 1 सितंबर 2015 को शुरू हुई। नेक्स्ट हमारी योजना है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना 1 जून 2011 से शुरू हुई। जननी सुरक्षा योजना 1 जून 2011 से शुरू हुई। इस योजना की शुरुआत मांडी खेड़ा नूह से की गई थी। यह योजना गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं के कल्याण से संबंधित है। नेक्स्ट हमारी योजना है ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट। यह 1994 में शुरू हुआ। ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट 1994। राज्य में सेमग्रस्त व लवणीय भूमि के उपचार से इसका संबंध है। ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट 1994। नेक्स्ट हमारी योजना है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। यह योजना 24 अगस्त 2015 से शुरू हुई। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 24 अगस्त 2015। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति व बीपीएल परिवारों की पहली बेटी और किसी भी जाति के परिवार की दूसरी बेटी के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम में 21,000 रुपए का निवेश किया जाता है, जो 18 वर्ष की आयु पूरे होने पर बेटी को यह राशि प्रदान की जाती है। तो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 24 अगस्त 2015। अगली हमारी योजना है स्वास्थ्य आपके द्वार। स्वास्थ्य आपके द्वार 1 नवंबर 2003 से शुरू हुई। यह योजना 1 नवंबर 2003 से शुरू हुई। स्वास्थ्य आपके द्वार, इसका उद्देश्य है विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं को सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाना है, खासकर ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के लिए। और यह योजना विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं से संबंधित है। स्वास्थ्य आपके द्वार 1 नवंबर 2003। अगली हमारी परियोजना है मंजियाना परियोजना। यह परियोजना सिरसा जिले में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इजराइल के सहयोग से संचालित है। इसके बारे में ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि मंजियाना परियोजना किससे संबंधित है। यह बागवानी से संबंधित है। अगली हमारी योजना है गोवर्धन योजना। यह मई 2018 से शुरू हुई। गोवर्धन योजना मई 2018 से शुरू हुई। इस योजना का उद्घाटन मनोहर लाल व उमा भारती द्वारा कुंजपुरा करनाल में हुआ। इसका उद्देश्य पशुओं के अपशिष्ट से खाद व गैस बनाना है। गोवर्धन योजना मई 2018, आपको याद रखना है गोवर्धन योजना मई 2018। नेक्स्ट हमारी योजना है पौधगिरी योजना। पौधगिरी योजना 2018 से शुरू हुई। इस योजना की शुरुआत गुरुग्राम से हुई। यह योजना पौधारोपण से संबंधित है। पौधगिरी योजना 2018, आपको याद रखना है पौधगिरी योजना 2018। नेक्स्ट हमारी योजना इंद्रधनुष योजना।
इंद्रधनुष योजना 15 जुलाई 2018 को शुरू हुई। इंद्रधनुष योजना 15 जुलाई 2018 को शुरू हुई। यह योजना गांव में टीकाकरण से संबंधित है। यह योजना गांव में टीकाकरण से संबंधित है। इंद्रधनुष योजना 15 जुलाई 2018। नेक्स्ट हमारी योजना है बेरोजगारी भत्ता योजना। बेरोजगारी भत्ता योजना 2005 में शुरू हुई। राज्य में बेरोजगारों को आर्थिक सहायता देने से संबंधित है। बेरोजगारी भत्ता योजना 2005 से शुरू हुई। नेक्स्ट हमारी योजना है हरियाणा कन्या कोष योजना। हरियाणा कन्या कोष योजना 8 मार्च 2015 से शुरू हुई। यह बालिकाओं के कल्याण से संबंधित है। हरियाणा कन्या कोष योजना 8 मार्च 2015। नेक्स्ट हमारी योजना है नेहरू दृष्टि योजना। नेहरू दृष्टि योजना 26 जनवरी 2010 को शुरू हुई। इसका संबंध नेत्रदान को बढ़ावा देने से है। नेहरू दृष्टि योजना 26 जनवरी 2010। नेक्स्ट हमारी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ योजना। यह योजना 10 अप्रैल 2018 को शुरू हुई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 में शुरू हुई थी पानीपत से। और यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ योजना 10 अप्रैल 2018 से शुरू हुई है। इस योजना की शुरुआत ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला से हुई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ योजना 10 अप्रैल 2018 और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। नेक्स्ट हमारी योजना है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 21 अगस्त 2019 को शुरू हुई। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को हरियाणा सरकार 6,000 रुपए सालाना प्रदान करती है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 21 अगस्त 2019। आपको याद रखना है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 21 अगस्त 2019। और नेक्स्ट हमारी योजना है मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना। मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना 23 फरवरी 2020 को शुरू हुई। मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना 23 फरवरी 2020 को शुरू हुई। इस योजना का उद्घाटन जयप्रकाश दलाल उस समय के कृषि मंत्री ने लोहारू भिवानी से किया और इसका उद्देश्य राज्य में ऊन मांस और दूध को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना 23 फरवरी 2020। अगली हमारी योजना है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। 6 मई 2020 को शुरू हुई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020। इस योजना के तहत यदि कोई किसान चावल धान के स्थान पर कोई अन्य फसल लगाता है या खेत खाली छोड़ता है तो किसान को प्रति एकड़ 7,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। इस योजना में कृषि वानिकी को शामिल किया गया है जिसके तहत धान के स्थान पर प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने पर हरियाणा सरकार किसान को प्रति वर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ का प्रोत्साहन राशि देती है। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020। मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020। अगली हमारी योजना है हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना। हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना 4 अगस्त 2020 को शुरू हुई। इस योजना की शुरुआत पंचकुला से हुई। इस योजना के तहत सभी परिवारों को 8 अंकों का पहचान पत्र जारी होगा। साथ ही सभी सरकारी योजनाओं का लाभ इसी परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल पाएगा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना 4 अगस्त 2020। आपको याद रखना है हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना 4 अगस्त 2020। नेक्स्ट हमारा है मुख्यमंत्री बागवानी योजना। 1 जनवरी 2021 को शुरू हुई। मुख्यमंत्री बागवानी योजना 1 जनवरी 2021। वर्तमान में इसमें सब्जियां 23 है, फल 21 है, मसाले 2 है। मसालों में है हल्दी व लहसुन और वर्तमान में इसमें कुल शामिल फसलें हैं 46। तो मुख्यमंत्री बागवानी योजना 1 जनवरी 2021। मुख्यमंत्री बागवानी योजना 1 जनवरी 2021। नेक्स्ट हमारी योजना है प्राण वायु देवता पेंशन योजना। प्राण वायु देवता पेंशन योजना है फरवरी 2021 से शुरू हुई है। इस योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों की देखभाल के लिए पेंशन दी जाती है। शुरुआत में यह पेंशन 2500 रुपए प्रति वर्ष थी और वर्तमान में यह पेंशन 3,000 रुपए वार्षिक कर दी गई है। तो प्राण वायु देवता पेंशन योजना फरवरी 2021। आपको याद रखना है प्राण वायु देवता पेंशन योजना फरवरी 2021।
नेक्स्ट हमारी योजना है बाल सेवा योजना। बाल सेवा योजना 30 मई 2021 से शुरू हुई। बाल सेवा योजना 30 मई 2021 से शुरू हुई। यह योजना कोरोना से हुए अनाथ बच्चों से संबंधित है। इन बच्चों की 1500 से 2500 रुपए मासिक सहायता की जाती है और 12,000 रुपए वार्षिक अन्य खर्च के लिए भी इन बच्चों को दिए जाते हैं। बाल सेवा योजना कोरोना से अनाथ बच्चों से संबंधित है, जो 30 मई 2021 को शुरू हुई। नेक्स्ट हमारी योजना है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। यह योजना 25 मई 2023 को शुरू हुई। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 25 मई 2023। इस योजना में कुत्ते के काटने से या पशुओं के हमले से दिव्यांगता या मौत होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना बीपीएल परिवार के है, जो जिनकी आय 1,80,000 से कम है, वह बीपीएल परिवार में होते हैं। तो यह योजना बीपीएल परिवारों से है। और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 25 मई 2023, ये आपको याद रखना है, 25 मई 2023 दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। नेक्स्ट हमारी योजना है हरियाणा छात्र सुरक्षा परिवहन योजना। हरियाणा छात्र सुरक्षा परिवहन योजना 5 नवंबर 2023। इस योजना का उद्देश्य है दूर दराज कॉलेज स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए फ्री में परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना। इस योजना की शुरुआत मनोहर लाल खट्टर द्वारा करनाल में की गई। हरियाणा छात्र सुरक्षा परिवहन योजना 5 नवंबर 2023। नेक्स्ट हमारी योजना है हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना। हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना 7 मार्च 2024 को यह योजना शुरू हुई। इस योजना में बीपीएल परिवारों के लिए जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम हो, इस योजना के तहत हर साल 1,000 किलोमीटर की यात्रा मुफ्त करवाई जाती है। हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना 7 मार्च 2024। हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना 7 मार्च 2024। अगली हमारी योजना है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को शुरू हुई। यह योजना भूमिगत जल का प्रबंधन करने से संबंधित है। इस योजना में केंद्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा 50-50 के अनुपात में वित्त पोषित है। मतलब इस पर जो पैसा लगेगा वह विश्व बैंक और भारत सरकार 50-50% करके देगी। हरियाणा में यह योजना सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा क्रियान्वित है। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 और इससे संबंधित विभाग है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग। नेक्स्ट हमारी योजना है चिराग योजना। चिराग योजना वित्त वर्ष 2022-23। चिराग योजना वित्त वर्ष 2022-23 से शुरू हुई है और बीपीएल परिवारों की कक्षा 2 से 12वीं तक के गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाने से संबंधित है। इस योजना का पुराना नाम था धारा 134A। तो चिराग योजना वित्त वर्ष 2022-23। नेक्स्ट हमारी योजना है मुफ्त पासपोर्ट योजना। मुफ्त पासपोर्ट योजना 25 दिसंबर 2022 को शुरू हुई और विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए मुफ्त पासपोर्ट बनवाने से संबंधित है। मुफ्त पासपोर्ट योजना 25 दिसंबर 2022। नेक्स्ट हमारी योजना है ई टिकटिंग प्रणाली योजना। यह योजना 28 नवंबर 2022 से शुरू हुई और इससे संबंधित विभाग है हरियाणा रोडवेज। ई टिकटिंग प्रणाली योजना 28 नवंबर 2022। नेक्स्ट हमारी योजना चिरायु योजना। यह योजना 21 नवंबर 2022 से शुरू हुई। इस योजना का संबंध आयुष्मान भारत योजना से है। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी और चिरायु योजना 21 नवंबर 2022 में शुरू की। इस योजना के तहत जिसकी आय 1,80,000 से 3 लाख तक है, वे 1,500 रुपए देकर 5 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा करवा सकते हैं और जिनकी आय 3 लाख से 6 लाख है, वे यही बीमा 4,000 रुपए देकर करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी योजना ई अधिगम योजना। ई अधिगम योजना 5 मई 2022 को शुरू हुई। ई अधिगम योजना 5 मई 2022। इस योजना के तहत राज्य के लगभग 5 लाख छात्र छात्राओं को मुफ्त टैबलेट वितरित किए जाएंगे, जिसमें प्रतिदिन 2 GB डाटा भी दिया जाएगा और इस योजना पर 7,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ई अधिगम योजना 5 मई 2022। आपको यह याद रखना, ई अधिगम योजना 5 मई 2022।
और किससे संबंधित है? मुफ्त टैबलेट वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट हमारी योजना है अमृत सरोवर मिशन योजना। अमृत सरोवर मिशन योजना 1 मई 2022 से शुरू हुई। इस योजना की शुरुआत नाहरा गांव सोनीपत से हुई और इसका उद्देश्य राज्य के तालाबों का पुनरुद्धार करना और सौंदर्यीकरण करना। तो अमृत सरोवर मिशन योजना 1 मई 2022 से शुरू हुई, आपको ये याद रखना है। और किससे संबंधित है? तालाबों के सौंदर्यीकरण से संबंधित है। अमृत सरोवर मिशन योजना 1 मई 2022। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना मार्च 2024 में शुरू हुई। इस योजना के तहत 5 लाख से कम आय वाली महिलाओं को 3 लाख तक का लोन दिया जाता है। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना मार्च 2024। हमारी अगली योजना है हरियाणा खेल नर्सरी। यह जनवरी 2022 से शुरू हुई। यह योजना खेलों को बढ़ावा देने से संबंधित है और इसमें 8 से 14 वर्ष के बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाता है और 14 से 19 वर्ष तक के बच्चों को 2000 रुपए प्रति माह दिया जाता है, जो कि खेल नर्सरियों में खेलते हैं बच्चे। ये उनके लिए योजना है, हरियाणा खेल नर्सरी, जनवरी 2022। हमारी अगली योजना है पंचायत संरक्षण योजना। पंचायत संरक्षण योजना 1 नवंबर 2021 से शुरू हुई। पंचायत संरक्षण योजना 1 नवंबर 2021। यह योजना सांसद व विधायकों की तर्ज पर अफसरों द्वारा गांव गोद लेने के लिए चलाई गई योजना है। तो पंचायत संरक्षण योजना 1 नवंबर 2021। नेक्स्ट हमारी योजना है हर हित योजना। हर हित योजना 2 अगस्त 2021 से शुरू हुई। हर हित योजना 2 अगस्त 2021 से शुरू हुई। इस योजना को मनोहर लाल ने पंचकुला से शुरू किया। इस योजना के तहत राज्य में 2000 हर हित स्टोर खोले जाएंगे, जिससे राज्य के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यह स्टोर हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन द्वारा खोले जाएंगे। इनमें 150 कंपनियों के 180 प्रोडक्ट शामिल है। तो हर हित योजना 2 अगस्त 2021, आपको याद रखना है, हर हित योजना 2 अगस्त 2021। नेक्स्ट हमारी योजना है हुनर से रोजगार तक। यह योजना हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई है। हुनर से रोजगार तक, आपको यही याद रखना है, हुनर से रोजगार तक कौन से विभाग ने शुरू की? हरियाणा पर्यटन विभाग ने शुरू की। नेक्स्ट हमारी योजना है मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुई। यह छोटे व्यापारियों के नुकसान की भरपाई से संबंधित है। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना 1 अप्रैल 2023। नेक्स्ट हमारी योजना है विधुर और अविवाहित योजना। विधुर और अविवाहित योजना 1 जुलाई 2023 को शुरू हुई। विधुर और अविवाहित योजना 1 जुलाई 2023। इस योजना के तहत विधुरों की श्रेणी में 3 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति पात्र होंगे। इसी तरह अविवाहित व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए और आयु 45 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और इनको 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी इनकी 60 वर्ष की आयु तक। 60 वर्ष बाद इन्हें बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। तो विधुर और अविवाहित योजना 1 जुलाई 2023। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, हरियाणा की कल्याणकारी योजनाएं। यदि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार सुन भी लोगे ना, तो भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपके पेपर में इन्हीं योजनाओं से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। यदि वीडियो फायदेमंद लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।